हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग हम लोग एनसीईआरटी के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। जो यूपीपीसीएस आने के क्रम में 2020 में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था और पीसीएस देख रहे थे। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं पीसीएस एनसीईआरटी की श्रृंखला में, जिसे सोशल साइंस में पॉलिटी का सेक्शन उठाए थे। तो उसमें क्लास 9th की जो एनसीईआरटी थी उसे हमने बीच में ही रोक दिया था, चैप्टर 2। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पार्ट है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है, जिसे हम देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, और चैप्टर 2 है और पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे इसमें, और इसमें देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने यहाँ से ही रोका था क्योंकि पीसीएस पास में आ गया था। तो उसी संदर्भ में हमने पीसीएस की जो श्रृंखला चलाई थी, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का ये सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के संदर्भ के चैनल पर क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ के संदर्भ में हम देख सकते हैं। हम अगर बात करें, इसमें देख सकते हैं हमने शासन के जहां एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा था। लोकतंत्र को इस तरीके की, इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, ठीक है, क्या है? प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं, अगर हम बात करें यहाँ, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ क्या है? लोकतंत्र का एक बृहत्तम रूप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये है कि विश्व में जो भारत की आबादी है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और जो पहले नंबर पे है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, इसलिए वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है। और हम लोग क्या हैं? लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। हम लोग जो है अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में और विधानसभा में भेजते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र में। आप देख सकते हैं संदर्भ में, आगे देख सकते हैं हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, अगर देखेंगे वहाँ कि वहाँ सभी जो है लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की क्या है, तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और ये बहुमत भी स्वयं क्या करता है? शासन नहीं चलाता है। इस संदर्भ में हम लोग इसे देख सकते हैं कि जब हम लोकतंत्र की जहाँ बात करते हैं, वहाँ क्या है? लोग शासन नहीं चलाते, मतलब लोगों द्वारा, चुने हुए लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। और वो जब काम कोई करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, तो ऐसा माना जाता है क्या कि जनता ही कानून चलाती है, जनता ही कानून बनाती है और जनता ही कानूनों का लागू करती है। इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, ठीक है। स्वयं बहुमत की बात है कि ऐसा कहा जाता है कि सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन का इसमें क्या होती, भागीदारी बढ़ रही है। और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, जहां जरूरी होता है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र क्या है? शासन व्यवस्था में इतने अधिक क्या करते हैं लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर जान पाना संभव नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र ना हो, अगर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन ना चलाया जाए, तो हम जनता की हर बात, जनता के बीच में एक एक व्यक्ति से तो हम लोग उसकी समस्याओं को सुन नहीं सकते, या हम लोग उसको बात नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं इसको, और इसमें हम आगे अगर देखें इसको, तो देख सकते हैं कि अगर वह संभव हो तो हर एक नागरिक को पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता एवं
क्या है, कौशल नहीं है। अब अगर हम बात करें, भारत तो ऐसा है कि अभी यहाँ लिटरेसी रेट 100% नहीं है, लेकिन जिन देशों में लिटरेसी रेट लगभग 100% है, वहाँ भी हर व्यक्ति जो है क्या होता है, शासन की भागीदारी में अपना संपूर्ण समय नहीं दे सकता है, क्योंकि क्या होता है, ना वो शासन या जो है सरकार के हर फैसले में क्या है, भागीदारी कर सकता है। जब उनका बहुमत होता है कि अधिकतर लोगों में से, जैसे होता है कि अपने यहाँ क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या माना जाता है, 50+1। तो जब 50+1 के लोग, ऐसा कहा जाए कि लगभग जो लोग ज़्यादा संख्या में लोग क्या नाम उस बहुमत की इच्छा को प्रकट कर दें, तो बहुमत का शासन मान लिया जाता है। अगर कोई कानून है, उसमें अधिकतर लोग क्या कहा जाता है कि जब लोग अधिकतर स्वीकार कर लेते हैं, पहले तो ये है कि जब कोई कानून विधायिका बनाती है और पास करती है, लागू होती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, ठीक है, तब ये माना जाता है कि जनता का ही कानून है, जनता के बहुमत से बना हुआ है, कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उस कानून को बनाया गया है। इसलिए वो जब पास होता है, रेजोल्यूशन कानून बनता है, तो वो क्या बोला जाता है, वो एक तरीके से माना जाता है कि उनका जनता ने स्वीकृति दी है। हालांकि अगर उस कानून में कुछ ऐसी है समस्याएं हैं जिसमें कोई भाग छूट गया है, किसी के कानून का जो है, किसी के अधिकारों का क्या है, हनन हो रहा है, तो वो अपनी मांग कर सकता है, विरोध दर्ज करा सकता है, ठीक है, आंदोलन करके। आंदोलन का रूप हिंसक नहीं, अहिंसक आंदोलन, ठीक है, अपनी बात जनता के माध्यम से शासन कार्यपालिका सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हम बात करें इसमें, अगर हम लोकतंत्र की स्पष्टता लेकिन न्यूनतम जरूरी चीज़ें मिलती हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में ये मदद करती है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। आप देखेंगे इसमें कि जो ऐसी जब समस्या होती है कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में तो मदद मिलेगी, लेकिन जब एक सामान्य लोकतंत्र होगा, एक अच्छे लोकतंत्र के बीच, हम इनमें क्या होगा, उनके अंतर में उनकी क्षमताओं का क्षमता का आकलन नहीं कर सकते, उनकी विशेषताओं का सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे हम बात करें, लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं, और हम कह सकते हैं इसके लिए हमने लोकतंत्र के बृहत्तम अर्थ को समझना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, और इस तरीके से इस कार्टून को देख सकते हैं। इस कार्टून में कहा गया है, ये कार्टून है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं R.K. लक्ष्मणन। ये चर्चित कार्टून है, देश की आज़ादी की संपूर्ण, ठीक है, क्या है, स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है, ठीक है। और दीवार पर बने चित्रों में से एक आप निम्न मतलब पहचानते हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि क्या देश के बहुमत को आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोच रखते हैं। आप एक कार्टून है, आप देखेंगे कि जो कार्टून की आपकी समझ है, हो सकता है वो उस कार्टून पे दूसरे आदमी की और कोई सोच बने, ठीक है। और एक चीज़ होती है, जब कोई कार्टून, जब कोई लिखित भाषा, जब कुछ बोला जाता है, क्या एकदम ओरल भाषा है, लिखित भाषा में, तब उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। आप किस संदर्भ को क्या चीज़ समझ रहे होते हैं, ये आपके समझने ऊपर है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, आप में लोकतंत्र के प्रति समझ होगी, राजनीति के प्रति समझ होगी, कानूनों के प्रति समझ होगी, और जनता में अपनी बात रखने की आपके अंदर कैपेसिटी या कैपेबल होंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप इसमें आगे बढ़ें, देखेंगे कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग अलग संगठनों के लिए करते हैं, ठीक है। जरा इन कथनों को गौर से देखिए, कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, आपस में किसी भी समस्या को लेकर डिबेट करते हैं, रूढ़वादी कानूनों को या रूढ़वादी पीढ़ियों को तोड़ने के लिए वो उत्सुक हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है, जो प्रथाएं चली आ रही होती हैं कि ऐसा करना, लोकतंत्र उनको सही मायने का लोकतंत्र उनको नहीं मानता है। तो आप देख सकते हैं, उन प्रथाओं को नहीं मानता है, जातिवादी धारणाओं को नहीं मानता है, और धर्म को नहीं मानता है। ऐसा धर्म जो क्या करता है, लोगों को बीच में तोड़ता हो, उस धर्म को नहीं मानते हैं। तो हम लोग का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी के साथ बैठकर
आपसी सहमति के साथ फैसले लेते हैं। मतलब ये यहाँ कहने का कोशिश ये है कि जब भी वो सभी लोग अपनी बात कहने का उनको मौका मिलता है और दूसरे की बात कहने का उन्हें मौका सुनने का भी हक मतलब अधिकार देना होता है। यहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चल रहे होते हैं। जो मूल अधिकार है कि अपनी बात आप कहने का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन जब दूसरे के अधिकारों की बात आती है तब आपका वहाँ उत्तरदायित्व है कि आप उसके कानून बातों को सुने। तो अधिकार और उत्तरदायित्व यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। आप देखेंगे सभी फैसले आपस में सहमति से लेते हैं, डिबेट करते हैं और एक नया डिसीजन क्या होता है निकल के आता है, फैसला निकलता है। आप देखेंगे फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व है जितने कि मेरे पिताजी का। मतलब यहाँ बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं है। ठीक, यहाँ लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है। अगर उसकी बात सही है तो यहाँ फिर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आप देख सकते हैं ये एक लोकतंत्र परिवार का एक लिटरेसी रेट युक्त परिवार है। इस तरीके के डिसीजन हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसी तरीके से जब हम भारत वर्ष के लोकतंत्र में इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे लोकतंत्र में जितने लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपनी बात करेंगे, सरकार की नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र को मूल्यों को बढ़ावा देना एक हिस्सा है। कोई भी अगर ये कहे आपसे कि ये लोकतंत्र सरकार की आलोचना कर रहा है, देशद्रोही है, वो गलत सोच है उसकी। वो क्या करता है, वो प्रथावादी सोच रखता है। वो क्या करता है, वो उस पार्टी के भीतर में सोच रखता है। वहाँ वो ये नहीं देख रहा होता है कि लोकतंत्र का हिस्सा सरकार की नीतियों की आलोचना करना बहुत बड़ा हिस्सा है सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य का। अगर सरकार की मूल्यों का, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसकी आलोचना नहीं की जाएगी, तो सरकार को कैसे पता लगेगा कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। आप ये देख सकते हैं कि अलोकतांत्रिक होने का मतलब है कि उनकी अपनी बात रखना, जनता की बात ना सुनना, ये अलोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम संदर्भ में जब सरकार की नीतियों का जनता के बीच में, उनकी कानूनों का, उनके कार्यों का मूल्यांकन और समीक्षा जितने लोग भागीदारी करेंगे इसमें, उतनी ही उनकी क्या होगी, उनकी नीतियों की समीक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना होगा। सरकार को अपने दायित्वों का क्या पता लगेगा कि हमने क्या कार्य किए हैं जनता के लिए, देश के लिए, और क्या कार्य अभी मैंने छोड़ दिए हैं। जिसे हम कहते हैं कि पहले की सरकारें हुआ करती थीं, क्या करती थी कि हमने जनता के लिए ये किया, हमने जनता के लिए वो किया। अरे जनता के लिए तो बैठे थे आप, जनता के लिए तो करने गए थे। किसके लिए करने गए थे भाई? ठीक है, संसद भवन बना है आपको बैठने के लिए नहीं, जनता के कानूनों को बनाने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। किसी भी सरकार को ये कहने का कोई हक नहीं है कि हमने भारत देश की जनता के लिए ये काम किया। तुमने वो हक चुना है, वहाँ संसद भवन की सीट पे बैठकर उनको कार्यों को करने का अधिकार है आपको। इसलिए आप ये कहने का हक नहीं रखते हैं। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमने जनता के लिए ये किया। तुमने जनता के लिए, जनता ने तुम्हें समय दिया, जनता ने तुम्हें बहुमत दिया और आप वहाँ जनता के लिए ही काम करने गए थे। फिर जनता अगर आपको दोबारा हटा देती है, आप जनता को चुनाव के समय गिनाते हैं कि हमने जनता के लिए ये किया। जनता स्वयं जानती है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। अगर लोकतांत्रिक जनता है, अगर लिटरेसी रेट जनता में है, अगर जनता वास्तविक शिक्षित है, ठीक है, आजकल अगर एक बात कहें, शिक्षित होना, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, लोग शिक्षित और अशिक्षित में अभी भी इतना ही फर्क है कि आजकल शिक्षा भी क्या होती है, अशिक्षा को बढ़ावा दे रही है। ये सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। अगर हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो आप देखेंगे वहाँ जनता को क्या किया जाता है, प्रतिनिधि जो होते हैं सरकार के, वो 20 में से ही क्या किए जाते हैं, अगर वो जनता के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना या उनके कामों में ऐसा बाधा डाल रहे होते हैं, या सरकार जनता के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या करती है जनता, उनको 20 से ही बुला लेती है और दूसरा प्रतिनिधि अपना चुनकर भेजते हैं। यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो विश्व में मात्र एक देश है, वो है स्विट्जरलैंड। अब आगे बात कर सकते हैं
मुझे भी शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं ऐसे शिक्षक पसंद नहीं करूँगी जो लोकतांत्रिक क्या है मानसिकता का हो। ठीक है, मैं ऐसे लोकतांत्रिक शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। मतलब ये है कि जब शिक्षक आपको अपनी बात कहने का हक ना दे तो आप क्या कहें, अपनी ही बात की पहले मेरी बात सुनिए, फिर वो कहे कि अब आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है, मैंने आपको अपनी बात बता दी है, समझा दिया अपना टॉपिक। वो सही मायने में शिक्षक नहीं है। शिक्षक वही है जो अपनी बात रख दे पूरी, आपको समझ में आ जाए, फिर आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टीचर का हक है, शिक्षक का हक है कि अधिकार है, हक नहीं है, अधिकार है कि वो ड्यूटीज़ है उसकी, अधिकार के साथ ड्यूटी है, अब सॉरी उसकी उत्तरदायित्व है कि वो छात्रों के सवालों का जवाब दे। इसी तरीके से लोकतंत्र में है, जब जनता किसी प्रतिनिधि को या सरकार को चुनती है तो क्या करती है, सरकार ये नहीं कह सकती कि मैंने जनता के लिए काम कर दिया, जनता हमसे सवाल नहीं पूछ सकती। जनता आपको सवाल पूछ सकती है कि आपने क्या क्या किया है। हम तो भी हमारी इनकम, हमारे बेरोजगारी, हमारी अर्थव्यवस्था अभी वहीं की वहीं है, आपने 5 साल क्या किया है, आपको उसका उत्तर देना होता है। नहीं तो जनता वास्तविक लोकतंत्र में क्या करेगी, बटन दबाएगी चुनाव के समय और आपको अपना उत्तर देती है। लेकिन शिक्षक के मामले में ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, संदर्भ है समझाने के संदर्भ में। ठीक है, और एक चीज़ बताएं आपको कि अब भारत देश में भी जनता में लिटरेसी रेस, इस सोशल मीडिया में जनता भले ही अभी लिटरेसी रेट उतना ना बढ़ा हो, लेकिन राजनीतिक जागरूकता बढ़ चुकी है। अब लोग सरकार की नीतियों का, सरकार की कार्यों का मूल्यांकन करना सीखने लगी है। वो जानती है कि सरकार ने अभी हमारे लिए क्या किया है। लेकिन अभी भारत का ग्रामीण तबका अभी ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या होता है, वहाँ अभी सरकार के कार्यों की बजाय धर्म और जात के नाम पर क्या होता है, अभी वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित समाज में ऐसा नहीं है, शिक्षित समाज भी इस चीज़ को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं रूढ़ियों को बढ़ावा देता है। तो ये लोकतंत्र के मूल्यों का, लोकतांत्रिक प्रणाली का क्या है, ह्रास है। जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है यहाँ पे। तो हमको यही समझना होगा और इस पे काम करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जनता, हालांकि वो समय दौर और था, आज समय भारत देश का और है। भारत आज 70 वर्ष आज़ादी के मिल चुके हैं। अब जनता अपने हितों को जानने लगी है। ठीक है, अभी आने वाले समय में जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगी, शिक्षा का अधिकार के तहत लोगों को शिक्षा मिलने का मौका, शिक्षित होने का मौका मिलेगा, तो वो अपने अधिकारों को जानेंगे और अपनी बात रखेंगे। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र के मूल्यों का धीरे धीरे पालन करते जा रहे हैं, बढ़ावा देते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको मानते भी हैं। और कहीं ना कहीं अब सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि अपनी जो डेमोक्रेसी है वो पहले की डेमोक्रेसी नहीं है कि हमने जो काम कर दिए उनको अपने जो है चुनावी पर्चा पत्र में या संविधान में, जो पार्टी संविधान होता है उसमें क्या मैनिफेस्टो में अपनी नीतियों का उल्लेख कर दिया, हमने ये किया था, हम ये करेंगे। अब जनता जानने लगी है कि आपने ये बोला था और ये किया है और आगे आप क्या करने वाले हो, ये भी सब धीरे धीरे जानने लगी है जनता। ठीक, तो अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक नेता और उनके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, क्या वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं संदर्भ में कि एक नेता और उनके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। ठीक है, क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे। जब एक परिवार में पिता, जिसे कहते हैं भारतवर्ष में पितृसत्तात्मक समाज है, खासकर नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है जो, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के रीजन की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि वहाँ पिता होता है जो पितृसत्तात्मक समाज का मुखिया होता है। अगर वही फैसले, घर के सारे फैसले लेते हैं तो क्या वहाँ लोकतंत्र की बात हम करेंगे। जैसे ये कुछ वही उदाहरण है जैसे चाइना का जो प्रमुख है
जो एक पार्टी है जो फैसले करती है वही फैसले होते हैं, ना वहाँ जनता की राय मान्य है ना किसी अन्य पार्टी की। तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते बल्कि लोकतंत्र को समेटने का काम करते हैं। आगे हम देख सकते हैं इस संदर्भ में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है, आप इसमें देख सकते हैं, उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। ठीक है, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। आप देख सकते हैं कि उस फैसले के प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुमत शक्तिशाली ना हो उसका कभी क्या है, उसका भी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि एक शक्तिशाली का। यही वास्तविक लोकतंत्र है। आप देखेंगे यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। सरकारें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के साथ क्या करते, कानून के तहत और अपनी नीतियों के तहत क्या है, समान व्यवहार करे, समान कार्य करे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से सभी पार्टियां सभी सरकारें क्या करती हैं, समानता के तहत काम करती हैं, लेकिन ये व्यवहार में एप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ ये बात कही गई है कि ये व्यवहारिक रूप से भी एप्लीकेशन दिखना चाहिए कि जो समानता एक अमीर गरीब के बीच में है और जो एक जिसे कहते हैं एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, क्योंकि भारत देश में भी अब दो टाइप की गरीबी है, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, एक उच्च अमीरी एक गरीबी। ठीक है, अमीर गरीब का फैसला कॉन्सेप्ट पहले चलता था, लेकिन जो वर्तमान में जो वेस्टर्न सोसाइटी का कल्चर है, क्लास जिसे हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग जिसे कार्ल मार्क्स ने बोला था, तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में अब भारतवर्ष में भी क्लास की बात धीरे धीरे आएगी आगे चल के, क्योंकि बॉलीवुड टॉलीवुड और तीसरा अपना जो वर्ग है वो जिसे रिच यानी कहते हैं, तो उनमें हम लोग कह सकते हैं कि अब वहाँ क्लास की बात होने लगी है। वहाँ अमीरी और गरीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ क्लास है आपके पास तो आप क्लास का मतलब पैसे हैं, पैसे अमीरी है, ठीक, तो वो भी उसी से जुड़ा है। तो अब भारत में अमीरी और गरीबी के कॉन्सेप्ट दो स्तर से आप देख सकते हैं कि एक जैसे गांधी जी का चश्मा है, एक में लिखा है इंडिया, एक में लिखा है भारत, तो एक जगह है गरीबी एक जगह है अमीरी। उसी तरीके से क्या है, एक क्लास हो गया है और एक क्या है, क्लास के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये उच्च क्लास है ये निम्न क्लास है, इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे। तो बहुमत होना जितनी किसी बहुत शक्तिशाली की, यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। आप देख सकते हैं उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली ना हो उसका किसी भी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि एक शक्तिशाली का होना। ठीक है, बात सरकार या लोकतंत्र पर भी लागू होती है। आगे देख सकते हैं संदर्भ में, तो आप देखेंगे कई बार हम लोग लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम जिस लोकतंत्र को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो एक आदर्श रूप में होता है, लेकिन व्यवहारिक तंत्र की बात करें या राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें, वहाँ आदर्श लोकतंत्र कभी फॉलो नहीं हो पाया है, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश रहा हो। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर लोकतंत्र के वास्तविक मूल्यों को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या होगा, लगभग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र शब्द एक आदर्श की बात करता है, ठीक है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसलिए हम लोकतंत्र को क्या बोलेंगे, लोकतंत्र आइडियोलॉजी है जो आदर्श है, जो वास्तविक लोकतंत्र में कभी जो लोकतंत्र है शायद ही या राजनीतिक लोकतंत्र में उसको एप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल है, आने वाले समय में भी बताएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम एक चीज़ और बताते हैं यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, विकास है, लोकतंत्र में विकास होता है। जैसे जैसे लोकतंत्र लोग विकास करते हैं उसी तरीके से लोकतंत्र का भी विकास होता है। तो लोकतंत्र का जैसे जैसे विकास होता जाएगा तो लोकतंत्र उस आदर्श को प्राप्त करता चला जाएगा। जैसे हीगल का वाद और संवाद से निकलती हुई थ्योरी है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है,
एक अल्टीमेट सत्ता पे पहुंचते हैं, उसी तरीके से बात होगी कि जैसे जैसे लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का विकास होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा और आदर्श को प्राप्त करते चले जाएंगे। अगर हम बात करें इस संदर्भ में इससे, तो देख सकते हैं हम इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को करना जरूरी करना, मतलब इन लक्षणों को या इन प्रयासों को सभी लोकतांत्रिक शासकों या जो शासक हैं या शासनों को या लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उनको करना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं वास्तविक लोकतंत्र वही है जिसमें क्या है, कोई भूखा ना हो, ठीक है, सभी को रोटी मिले, क्योंकि अमीरी और गरीबी क्लास का कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। क्योंकि जब से इस दुनिया में क्या हुआ, संसार में व्यक्ति आया, तो धीरे धीरे जब से समाज बना, समाज के बाद जब हम बात करें समुदाय बना, समुदाय से ये अमीरी और गरीबी का कॉन्सेप्ट चालू होता है। क्योंकि समुदाय से ही हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कबीले का निर्माण करेंगे, कबीले से ही हम धीरे धीरे अपने एक राज्य का निर्माण करेंगे। यह राज्य और कोई नहीं, जिसे आज हम राष्ट्र कहते हैं, वही हम पहले राज्य कहते थे। तो आप देख सकते हैं इस देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन या वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं हो। उस देश का मुखिया या उस कबीले का मुखिया या उस समुदाय का मुखिया जब अपने सभी लोगों को क्या है, रोटी, या उसके कबीले के लोग या उस समुदाय के लोग या उस राज्य के लोग या उस राष्ट्र के लोग सभी को रोटी मिलती हो, ठीक है। जैसे अपने यहाँ क्या है, भोजन पाने का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, तो सभी को, इसलिए सरकार क्या होती है, सबके लिए खाद्यान्न की बात करती है। खाद्यान्न अधिकार आया हुआ है आपका, तो आप देख सकते हैं इसके तहत शासन क्या, सरकार क्या करती है, राशन बांटती है। तो भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। आप देख सकते हैं इस चीज में, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भी क्या है, जरूरत नहीं है। देखेंगे भलोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान क्या है, अधिकार भर की जरूरत नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कि वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं बची है। आप इसे देख सकते हैं। आगे हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, आप देख सकते हैं, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक क्या है, फैसला लेने में समान भूमिका होनी चाहिए। अपने यहाँ क्या है, एक उम्र के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। किसी को धर्म जाति के आधार पे वोट देने से मना नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ कानूनी जो हैं बनाए गए हैं, अगर आपके प्रति वो कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। इसके लिए वोट के समान अधिकार पर भी उतनी ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता है, बुनियादी शिक्षा मिलनी है और बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। आप देखते हैं भारत में जो वोट देने के अधिकार है, चाहे अमीर वर्ग को वोट मिला हो, चाहे गरीब वर्ग को वोट मिला हो, चाहे किसी क्लास को वोट मिला हो, वोट देने का अधिकार उसे लाइन में ही देना होता है। उस जितना एक व्यक्ति, एक क्लास, एक अमीर के वर्ग का वोट का मूल्य है, उतना ही एक गरीब के मूल्य का वर्ग का मूल्य, मतलब वोट का मूल्य है, क्योंकि उतनी ही वैल्यू उस वोट की भी है। आप देख सकते हैं कि समान उपलब्धता है उसके लिए, बुनियादी शिक्षा का बात करती है और बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। बुनियाद दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, फिर भी एक आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हम देख सकते हैं हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद नहीं मिलती है, मदद मिलती है। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें न्यूनतम या जिसे बना सकते हैं न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र या अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने की मदद मिलेगी।
आगे हम देख सकते हैं लोकतंत्र जीवन की अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है जहां लोकतंत्र है, आप देख सकते हैं बाकी अपने पड़ोसी देशों में एग्जाम्पल देख सकते हैं। चाइना में लोकतंत्र है और जिससे चाइना कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, पाकिस्तान कहता है अपने आप को कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वहाँ की जनता सही मायने में लोकतंत्र में जब भारत का दौरा करती होगी, लोकतांत्रिक को देखती होगी, तो उन्हें सही मायनों में लोकतंत्र के मूल्यों का सहित जो है एक कहते हैं एनालिसिस करने का अधिकार मिलता है। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक जीवन में, लोकतंत्र जीवन में के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप कहते हैं ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने की बात होती है। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि ये कैसे कैसे प्रासंगिक है। तो लोकतंत्र कई रूपों में ग्रहण कर सकता है और समानता के आधार पर हम चर्चा और विचार विमर्श की बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह से हो सकता है। हम देखेंगे आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। आप देख सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। दुनिया भर के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के लोकतंत्र में क्या है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से शासन चलाते हैं। वो देश लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो भारत भी करता है। आगे देख सकते हैं किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। हमने बताया था कि जहां आदर्श जुड़ा होगा वो लोकतंत्र संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड भी लोकतंत्र में सबसे आदर्श रूप में लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन अभी हम बात करें संवाद, ठीक है, वाद विवाद और संवाद की थ्योरी में अगर, तो आप देख सकते हैं हीगल की थ्योरी में भी अभी यहाँ क्या है, अभी हम उस बात पे नहीं पहुँचे हैं या उस संवाद से वो नहीं निकला है सार जो एक आदर्श को स्थापित करे, क्योंकि अभी भी हम लोकतंत्र की विकास की प्रक्रिया में हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, चाहे आप देख सकते हैं प्रातिनिधिक लोकतंत्र हो, दोनों में अंतर है, और चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जिसमें भी कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की उन व्यवस्थाओं की चर्चा, उन विशेषताओं की चर्चा की वे लोकतंत्र को न्यूनतम शर्तें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम जिनकी चर्चा करते हैं वो सिर्फ लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, सिर्फ वो आदर्श लोकतंत्र नहीं है। जिनकी अभी हमने चर्चा की है वो सिर्फ लोकतंत्र के लिए उतनी न्यूनतम शर्तें हैं, वो एक लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है, उनको उतना फॉलो करना जरूरी होता है। पर इसमें यदि आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता है तो एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक आदर्श लोकतंत्र ना भी बने तो लोकतंत्र में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो आदर्श होनी चाहिए। तो वही कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आदर्श लोकतंत्र को मान लेंगे कि हम लोग आदर्श लोकतंत्र का निर्माण तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इस संदर्भ में कि जब हम कोई निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करते हैं तो हम एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं या उस पर आदर्श लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में, और इसमें देख सकते हैं कि हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यही स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के हासिल नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। हम देख सकते हैं संदर्भ में कि इसके लिए जो है लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बनाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम लोग इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत करते जाएंगे, वैसे हम क्या करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करते जाएंगे और देखेंगे नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को क्या करेंगे, एक अच्छा और ख़राब बनाने में मदद करेंगे। जो भी हम काम करेंगे लोकतंत्र में
जैसे अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छा लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, जब हम खराब काम करेंगे तो क्या होगा, एक खराब लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अपनी जनता के हितों को नहीं ध्यान रखता है, अपनी अधिकतर इनकम का हिस्सा देश के पड़ोसी देशों के मुल्कों में क्या करता है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में खर्च कर देता है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को ह्रास में पहुंचा रहा है, अपनी जनता की जो है ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रख रहा है। यह लोकतंत्र की ताकत है। ठीक है, आप देख सकते हैं यही कमजोरी भी है। ठीक है, जब यही लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी भी है, देश के भविष्य देख सकते हैं कि देश का भविष्य शासकों के कामकाज में भी ज़्यादा क्या करेगी, नागरिकों के कामकाज पर निर्भर कर सकता है। आगे देख सकते हैं यही चीज़ें लोकतंत्र के अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में भी सभी नागरिकों को क्या करेगी, राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं है रहती है। दरअसल अधिकांश तौर पर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हों ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, और लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय क्या करेंगे, सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करेंगी या निर्भर करती हैं। तो हम देख सकते हैं संदर्भ में, आगे हम देख सकते हैं संदर्भ में, आओ खुद करके सीखें, क्योंकि एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि खुद करें खुद सीखें। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की क्या कहें की संख्या का पता लगाएं, या फिर यह पता करें कि आपके आसपास की सबसे बड़े जो है स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा, एक संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना, लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है। आप देख सकते हैं कि जब आप एक संसदीय क्षेत्र, एक विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं कि आप एक हाल में क्या एक विधानसभा के सभी लोग बैठ सकते हैं, या एक जो संसदीय क्षेत्र है उस एरिया के लोग एक हाल में बैठ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं लोकतंत्री मूल्यों में। तो आप देखेंगे उसी तरीके की ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे एक देश की जनता एक जगह इकट्ठा करके अपने मूल्यों का क्या है, अपने लोकतांत्रिक या अपने मत का निर्णय स्वयं नहीं कर सकती है। इसी तरीके से बोला जाता है कि अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता क्या करेगी, वोटिंग के माध्यम से उन्हें अपना चुनेगी कि हम इन्हें अधिकार देते हैं कानून संसद भवन में बैठने के लिए, और कानून बनाने के लिए, हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए कानून लागू करेंगे, हमारे लिए नीतियाँ, पॉलिसीज और हमारे अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे और विधानसभा में सेम चीज़ है। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इसमें जो काम किया जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र है इसमें इसके मूल्यों का अगर ये जनता के हितों का या जनता के कानूनों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो लोकतंत्र में क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसे भारत के संविधान में आर्टिकल 50 के तहत क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार मिला हुआ है। वो सरकार की नीतियों का स्वयं भी कर सकती है मूल्यांकन, अगर देखती है कि सरकार इनके हितों का अवहेलना कर रही है, या कोई एक PIL दाखिल कर दे, या कोई कोर्ट में अपने अधिकारों को लेकर न्याय मांगने पहुंच जाए, तो जनता उसके अधिकारों को देखती है और स्वतंत्रता, समानता, न्याय को बढ़ावा देती है।